हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 9 फाइनल अकाउंट ऑफ ए प्रोप्राइटरी कंसर्न का जो क्वेश्चन नंबर 9 है कैलकुलेट द फॉलोइंग वो सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये चैनल आप लोगों के लिए 100% फ्री चैनल है। जितने भी कंटेंट वीडियोज इस पर अवेलेबल है वो आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आपको डरने वाली ज़रूरत नहीं है। आप है ना सब्सक्राइब करने से डरिए मत और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है कैलकुलेट द फॉलोइंग, उसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें आप लोगों को कैलकुलेट द कैपिटल, मतलब आपको कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, तो यहाँ पर आपको एसेट्स की डिटेल दिए हुए कि कौन कौन से एसेट्स है, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैश एट बैंक एंड प्लांट एंड मशीनरी, एसेट्स के अमाउंट दिए हुए हैं आपको एंड लायबिलिटीज दिए हुए हैं जिसमें कि बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कैपिटल जो आपको कैलकुलेट करने बोला है वो भी क्या होता है, फर्म की लायबिलिटी होती है, वो लायबिलिटी होती है फर्म की। तो मतलब यहाँ पर जब हम एसेट्स का टोटल करेंगे एंड लायबिलिटीज़ की टोटल का जो डिफरेंस आएगा वो हमें कैपिटल रिसीव होने वाला है। तो इसको किस तरीके से हमें करना है, तो जैसे कि बैलेंस शीट बनाने के टाइम पे आप सभी जानते हैं कि हमको बैलेंस शीट में हम लायबिलिटीज़ को लेफ्ट हैंड साइड में दिखाते हैं एंड एसेट्स को हमें ना राइट हैंड साइड में प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये है जो बैलेंस शीट है एंड जो इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले जो एसेट्स का अमाउंट दिया हुआ है बिल्डिंग में, बिल्डिंग का अमाउंट जो दिया है एसेट्स के अंडर में हमको लिखना है बिल्डिंग एंड इसका जो अमाउंट है 20,000 आउटर कॉलम में हम लिख देंगे। एंड नेक्स्ट आइटम है फर्नीचर। तो फर्नीचर आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। 2-3 बार आप जब इस तरीके के सम करोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। एसेट्स माइनस एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से जब हम माइनस लायबिलिटीज़ करते हैं तो हमें ना कैपिटल रिसीव हो जाता है, बैलेंसिंग फिगर जो आता है। क्योंकि बैलेंस शीट मतलब दोनों तरफ टैली होनी चाहिए। अगर टैली नहीं हो रही है तो मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है सम में। तो यहाँ पर डेटर्स 30,000, देन इन्वेस्टमेंट्स का अमाउंट दिया है, इन्वेस्टमेंट्स 10,000। इसके बाद में कैश एट बैंक दिया है 5,000, प्लांट एंड मशीनरी दिया है 20,000। अभी लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटीज़ आपको ध्यान में रखना है कि बैलेंस शीट जब आप प्रिपेयर करते हो तो उसके आपके लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज़ बनेगा। तो लायबिलिटीज़ के अंडर में जो आइटम्स हमें दिए वो लिख लेंगे हम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बिल्स पेएबल दिया हुआ है, तो बिल्स पेएबल है 18,000, तो 18,000 हम लिख लेंगे। उसके बाद में हमको दिया है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो 20,700। देन आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 1250। इसके बाद हमें क्या करना है, आप देखेंगे कि एसेट्स का टोटल कीजिए। एसेट्स का टोटल करने पे आपको कितना रिसीव होता है, तो यहाँ पर 20 + 35 20 + 15 35, 35 + 30 65, 65 एंड 10 75, 75 + 5 कितना होता है 80, 80 + 20 100। तो यहाँ पर ये 100 एंड ये 3 zeros एज इट इज़ आप लिख लोगे। तो इस तरीके से आप टोटल करोगे तो 1 लाख आ जाएगा। मतलब आपको यूनिट के साइड से टोटल करना है, यूनिट के साइड से टोटल कर लो। ये सारे ज़ीरो के लाइन्स है तो सब ज़ीरोज़ यहाँ पर आ जाएंगे एंड 5 + 5 10 का 0, इस तरीके से टोटल कर लेना है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर है ना जो आपका एसेट्स का जो टोटल है वो ज़्यादा है एंड लायबिलिटी साइड में जो टोटल कम है। तो आप यहाँ पर भी सेम 1 लाख लिखोगे और यहाँ पर लायबिलिटीज़ के यहाँ पर कितना टोटल अमाउंट आ रहा है, यहाँ हम देखेंगे 0 5 9 एंड 9 एंड 3, तो 39,000 यहाँ पर 950 आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, 1 लाख में से आप 39,950 माइनस करोगे तो ये जो डिफरेंस आएगा, यहाँ पर ही मैं पेंसिल से आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। यहाँ पर जो एसेट्स है 1 लाख, 1 लाख
उसमें से माइनस आपको करना है 39,950 माइनस करना है। तो माइनस करने पे जो अमाउंट आएगा तो 0, देन यहाँ से आप यहाँ आपका हो गया 9, फिर यहाँ पर भी 9, यहाँ पर 10। तो 10 माइनस 5 करने पे 5 एंड 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0 एंड 9 माइनस 3 6। तो 60,050 रुपीज़ जो है वो डिफरेंस जो आएगा वो आपका कैपिटल है, दैट इज़ कैपिटल। इसको हम बोलेंगे कि ये जो अमाउंट है ये कैपिटल है। तो यहाँ पर आपका जो कैपिटल है वो बैलेंसिंग फिगर करके आप फाइंड आउट करने होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एसेट्स होता है वो किसका टोटल होता है। हमने चैप्टर नंबर 1 में हमने सीखा भी था, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो जितने भी लायबिलिटीज़ दी है और कैपिटल, तो यहाँ पर उसी इक्वेशन के हिसाब से आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लोगे कि जो कैपिटल है वो आएगा आपका 60,050 रुपीज़, 60,050। क्योंकि हम लोगों ने ये ट्रांजेक्शन्स जो किए थे सेकेंड चैप्टर नंबर 2 में हमने किया भी था। एसेट्स किसके इक्वल में होता है, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के इक्वल में होता है। अभी सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है वो हम देखेंगे। आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका फर्स्ट कैलकुलेट द कैपिटल था। अभी सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि मशीनरी ऑफ ₹35,500, 35,500 की जो मशीनरी है इस परचेज ऑन 1 जुलाई को परचेज हुई 2018 रुपीज़ के लिए। 2018 में 1 जुलाई 2018 में 35,500 की मशीनरी परचेस हुई एंड ऑन द सेम डे है ना 4,500 आर स्पेंड ऑन द इंस्टॉलेशन। मशीनरी को यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जो भी खर्चा करना पड़ा था वो 4,500 स्पेंड करना पड़ा। एंड प्रोप्राइटर हैज़ डिसाइडेड टू डिप्रिशिएट मशीनरी, उसने है ना डिप्रिसिएशन चार्ज करने का डिसीजन लिया 7% पर एनम के हिसाब से डिप्रिसिएशन। देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, आपको है ना अमाउंट ऑफ कैलकुलेट करने बोला है, डिप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने बोला है और आपको एज्यूम करने बोला है कि जो अकाउंटिंग ईयर है वो हर साल है ना 31 मार्च को एंड हो रहा है, 31 मार्च को एंड हो रहा है। तो अब आप इसको किस तरीके से लिखोगे, आपको यहाँ पे डिप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बोला है। तो सबसे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है गिवन जो है थिंग्स उसको आप लिख लोगे। तो सेकेंड जो आपका सोल्यूशन है उसमें हम लिखेंगे मशीनरी का कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹35,500 का। देन यहाँ पर इंस्टॉलेशन चार्जेस भी इसमें ऐड करेंगे। इंस्टॉलेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बोल दो या चार्जेस बोल दो, एक ही बात है, इज इक्वल्स टू 4,500 दिया है, ₹4,500। तो टोटल कॉस्ट जो मशीनरी की टोटल कॉस्ट हम बोलेंगे तो कितने की लागत पड़ गई, तो 40,000 की यहाँ पर मशीनरी आई। क्योंकि इंस्टॉलेशन जो चार्जेस होते हैं या कोई भी वेजेस जो इनिशियली जो स्टार्टिंग में दिया जाता है मशीनरी नए मशीन या नए एसेट परचेस करने पे, तो उसमें इंस्टॉलेशन वेजेस वगैरह ऐड करना पड़ता है हमको। तो यहाँ पर इसकी कॉस्ट हो गई 40,000 की। अभी हमें ना यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दिया है, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 7% पर एनम, जो कि कब खरीदी गई है, तो 1 जुलाई 2018 को खरीदी गई है एंड 31 मार्च को ईयर एंड होता है। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई करेंगे हम पीरियड, कितना समय हुआ है मतलब इसको परचेस कर। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो है वो 40,000 की है, मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 7%, तो 7/100 लिखेंगे हम। 7% मतलब 7/100 मल्टीप्लाई बाय पीरियड कितना, तो आप देखोगे कि जुलाई से लेकर, अब जुलाई का महीना जो 7th मंथ है, तो जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने थे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 मंथ्स, टोटल 9 मंथ्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमको 9/12 लिखना होगा, 9 मंथ्स। ये 9 मंथ्स के लिए मतलब जो 31 मार्च को एंड हो रहा है बोला एवरी ईयर, तो 9 मंथ्स के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू निकालोगे तो दिस 2 zeros विल गेट कैंसिल विद दिस 2 zeros, ये कैंसिल हो गए। एंड फिर उसके बाद में आप जब ये अमाउंट निकालोगे तो 3 3 जा
9, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 एंड 0 0, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 700, मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 2100 का डिप्रिसिएशन, रुपीज़ 2100 जो है वो डिप्रिसिएशन का अमाउंट आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसका आप है ना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया है कि मिस्टर प्रमोद ने बोरोड लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया। कितने का लोन लिया? तो 3,50,000 का लोन लिया ऑन 1 अक्टूबर 2018। 1 अक्टूबर 2018 को लिया। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, क्योंकि लोन लिया है तो इंटरेस्ट देना होगा एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम, 12% की इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन लिया। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है फॉर द ईयर 2018-19। जैसे कि हम जानते हैं कि जो अकाउंटिंग ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, वो 31 मार्च एवरी ईयर 31 मार्च ईयर को एंड होता है। तो यहाँ पे 1 अक्टूबर को लोन लिया है, तो अक्टूबर से लेकर मार्च मतलब है ना 6 मंथ का है ना हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इसका मतलब 6 मंथ का, क्योंकि यहाँ पर भी आपको हिंट भी दिया कि भाई 31 मार्च एवरी ईयर एंड हो रहा है, तो 6 मंथ का आप क्या करो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जो भी गिवन पार्ट्स है, तो आप लोगों को यहाँ पे लोन अमाउंट दिया है। लोन अमाउंट इज इक्वल्स टू रुपीज़ 3,50,000। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन इज इक्वल्स टू 12% पर एनम। देन डेट ऑफ लोन टेकन, कौन सी डेट को लोन लिया गया, सैंक्शन हो गया, अकाउंट में पैसा आ गया, तो 1 अक्टूबर 2018 को। यहाँ पर अभी इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल्स टू, ये कैलकुलेट करने के लिए आप लिखोगे कि इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल्स टू आपका लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन लोन रेट, तो रेट मल्टीप्लाई बाय पीरियड, कितना समय हुआ, मतलब लोन लेकर कितना समय हो गया। तो यहाँ पर पर्टिकुलर ईयर में 2018 को लिया था एंड 2018-19 का कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करेंगे तो अक्टूबर से लेके मार्च तक है ना 6 मंथ होता है, तो 6 मंथ का हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर लोन अमाउंट है 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12% मतलब 12/100, रेट मतलब 12/100 एंड मल्टीप्लाई बाय पीरियड मतलब आपका 6 मंथ मतलब 6/12 करना पड़ेगा। 6 मंथ है तो 6/12, ये 12 मंथ्स है, ये मंथ्स है, ये भी मंथ्स है। नाउ these 2 zeros will get cancelled with these 2 zeros and 12 1s are 12, 12 1s are 1, 12 1s are 1। now यहाँ पर 0 0, 6 5s are 30, तो 30 का 0 कैरी ओवर 3 क्या, 6 3s are 18 एंड 3 कितना होगा 21, तो 21,000 का जो है इंटरेस्ट अमाउंट हुआ, लोन का इंटरेस्ट अमाउंट हुआ। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर द ईयर हमारा जो आंसर होगा वो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फॉर द ईयर 2018-19 इज इक्वल्स टू ₹21,000। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। आपको चाहिए इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 8,000 इज पेड ऑन 1 दिसंबर 2018 को, मतलब जो इंश्योरेंस प्रीमियम है 8,000 का, वो है ना 1 दिसंबर 2018 को पे किया गया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। आपको है ना अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को, उसके हिसाब से है ना इंश्योरेंस प्रीमियम कैलकुलेट करना है। आप सभी को पता है कि जब हम है ना
फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, आगे भी आप और अच्छे से सीखोगे। आप एक बात नोट करके रखिए, जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है तो 2018-19 के लिए जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर होगा तो उसमें एक्चुअल में जो भी पे किया होगा उस पर्टिकुलर ईयर के अंडर में जो आएगा उसी को हम है ना अमाउंट को लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इंश्योरेंस प्रीमियम हम कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 2019 तक का, मतलब है ना 1 दिसंबर से लेके, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 4 मंथ्स का जो है ना प्रीमियम वो हमको खाली है ना प्रेजेंट करना होगा फाइनल अकाउंट में। कैलकुलेट करने के टाइम पे हम उसी को है ना प्रॉफिट एंड लॉस के टाइम पे कंसीडर करते हैं, तो हम वही कैलकुलेट करेंगे 4 मंथ्स के लिए। तो इसको लिखने के लिए आप लिखेंगे कि एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, अमाउंट ऑफ annual insurance premium is equals to rupees 8,000, date is equals to 1 दिसंबर 2018 को एवरी ईयर पे कर रहे हैं, ऐसे है बात। एंड हमें कैलकुलेट करने बोला अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च के लिए कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस एक्चुअल में 2019 को मंथ ये जो ईयर एंड हो जाता है फाइनेंशियल ईयर, तो उतने तक का ही हमको कैलकुलेट करना है, उसके अबव का नहीं। तो 1 दिसंबर 2018 से लेकर मतलब यहाँ पर है ना 30 नवंबर 2019 तक का भर दिया है, तो हम उतना पूरा का पूरा हम खर्चा नहीं दिखाएंगे। पर्टिकुलर ईयर में हमको जितना एक्चुअल में खर्च किया है वही हम है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दिखाने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हमको कैलकुलेशन आना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम for the accounting year 2018-19, that is for 4 months only, खाली 4 months के लिए ही होगा। कैसे पता चलेगा कि 4 मंथ्स के लिए? तो दिसंबर 1 से लेकर आप जब कैलकुलेट करोगे मार्च 31 मार्च तक तो 4 मंथ्स हो जाता है। दिसंबर का महीना पूरा, जनवरी, फरवरी, मार्च का पूरा महीना, तो 4 मंथ्स होता है। तो यहाँ पर हमको 4 मंथ्स है ना लेना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रीमियम, ये एनुअल मतलब पूरे साल का, लेकिन यहाँ पे तो साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019 को। मल्टीप्लाई करेंगे इसको रेट, यहाँ पर रेट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमको डायरेक्ट अमाउंट दिया है। तो डेट के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय पीरियड आप लिखोगे। यहाँ पे मैंने कैंसिल कर दिया, रेट जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे तो हमको डायरेक्ट प्रीमियम ही कैलकुलेट करके दिया हुआ है, लेकिन वो पूरे साल का प्रीमियम है। तो यहाँ पर हम अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो है वो 8,000 एनुअल मल्टीप्लाई बाय पीरियड, कितने मंथ्स के लिए? तो 4 मंथ्स के लिए, तो 4/12 लेंगे हम, 4/12 लेना होगा। डेट के हिसाब से पता चल जाता है, 2018-19 का ही कैलकुलेट करना है। तो दिसंबर से लेके 31 मार्च तक का, 31 मार्च 2019, तो 4 मंथ्स होते हैं। तो ये कैलकुलेशंस आपको सीखने होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट, हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर है ना डेसिमल्स में हम लोगों को आने वाला है, क्योंकि आप इधर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 0 4 3 4 8 32 डिवाइड बाय 12 करोगे। तो जब ये 32,000 को डिवाइड बाय 12 करोगे तो 12 1 12, 12 2 कितना होता है 24, एंड 12 3 तो 36 हो जाता है। तो 12 2 24 तक लेंगे। यहाँ पर 12 - 4 करेंगे तो 8 आएगा, 0 नीचे लिया। 12 6 कितना होता है 72, तो यहाँ पर 72 6 फिर है ना 8 लेफ्ट हुआ, 1 0 नीचे लिया। 12 6 72, तो वापस 6 लिया, फिर यहाँ पर 8 लेफ्ट हुआ, 0 नीचे आया। 12 6 72, तो 6 72 आ गया, फिर से
फिर आप देखोगे तो 6 यहाँ पर 8 आया, लेकिन आपके पास अभी 0 नहीं बचा है। ये डिवीजन आप लोगों को आता होगा, 0 नहीं बचा है तो डेसिमल लगाकर फिर 6 तो ये रिकरिंग फॉर्म में जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसको राउंडेड फिगर कर देंगे हम इसको 2667, इसीलिए हम ले लेंगे इसको राउंडेड फिगर करेंगे तो 2667 रुपीज़ जो है वो 4 मंथ्स का प्रीमियम होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को दिखाना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो आपको चाहिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम मूव करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 का सब क्वेश्चन 5 पर जाते हैं, जहाँ क्या बोला है हमें कैलकुलेट करने बोला है यहाँ पर कि कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। आपको कैलकुलेट करने बोला कि ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है कि ग्रॉस लॉस हो रहा है, वो कैलकुलेट कर दीजिए। आपको इन्फॉर्मेशन दी है, परचेसेस का अमाउंट दिया है, देन सेल्स का अमाउंट दिया है, कैरेज इनवर्ड दिया है। तो आपको पता है परचेसेस जो है वो हमको है ना ट्रेडिंग अकाउंट के हम डेबिट साइड में लिखते हैं, सेल्स को हम है ना ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, देन कैरेज इनवर्ड जो होता है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। परचेस रिटर्न जो है वो हमको माइनस करना होता है परचेसेस से, एंड क्लोजिंग स्टॉक हमको क्या करना होता है, वो हमें यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक को हमें लेस करना होता है। टोटल जो भी है यहाँ पर एक्सपेंडिचर, तो हम क्या करेंगे परचेसेस का, कैरेज इनवर्ड का, ओपनिंग स्टॉक का एंड परचेस रिटर्न को पहले लिखेंगे। तो उसको लिखने के लिए हम एक जस्ट पैटर्न फॉलो कर लेते हैं सिंपल, यहाँ पे जो जो आइटम्स दिए हैं। तो 5th सोल्यूशन में हम इस तरीके से लिख लेंगे कि ओपनिंग स्टॉक सबसे स्टार्टिंग में हम लिख लेते हैं कि भाई ओपनिंग स्टॉक कितना है स्टार्टिंग में, मतलब है ना सिंपल भाषा में कि बिजनेस में कितना स्टॉक पहले से पड़ा है भाई। तो ₹500 पहले से ₹500 का स्टॉक पहले से पड़ा है। फिर नया स्टॉक परचेस किया तो वो हमें ऐड करना होगा। तो परचेसेस का जो अमाउंट है परचेसेस हम 15,500 इसमें ऐड करेंगे, ये हम करेंगे ऐड सिंपल उसमें भाषा में ये सिखा रही हूँ आपको मैं। एंड माइनस उसमें से परचेस किए हुए में से कितना हमने रिटर्न दे दिया। तो यहाँ पर परचेस किए हुए में से रिटर्न जो हुआ है, क्योंकि ये सब हमको दिया है अमाउंट, तो रिटर्न जो है वो 500 रुपीज़ का रिटर्न है, तो 500 का हमको माइनस करना है। एंड जो कैरेज इनवर्ड है वो कितना दिया है, तो कैरेज इनवर्ड हमको ऐड करना होगा, कैरेज को हम ऐड करेंगे। अमाउंट दिया 1200 ऐड करना है हमको। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर बाकी कुछ ऐड करने के लिए नहीं है, माइनस करने के लिए ये टोटल मतलब जो स्टॉक एंड परचेसेस मिलाकर जो टोटल अमाउंट है कितना हो जाता है हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये 500 एंड ये 500 कैंसिल हो गया मान लीजिए। तो यहाँ पर 15,500 प्लस 1,200 करेंगे यहाँ पर हम। एंड ओपनिंग स्टॉक का यहाँ पर 500 नहीं है, ओपनिंग स्टॉक 5,000 है, ओपनिंग स्टॉक 5,000 लिखना है, सॉरी यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 500 नहीं है, ये 5,000 है। तो 5,000 प्लस 15,000 हम करेंगे, ये 500 माइनस 500 किया तो 15,000 रह गया, 15,000 प्लस 5,000 20,000 हो गया, 20,000 प्लस 1,200 तो 21,200 का टोटल यहाँ पर है। अभी जब सेल्स किया, सेल कितने का किया तो वो हम माइनस करेंगे इसमें। तो माइनस सेल्स कितने का सेल्स हुआ है, तो यहाँ पर सेल्स का अमाउंट दिया 30,000 का सेल हुआ। एंड क्लोजिंग स्टॉक कितने का बचा है वो भी हमको माइनस करना है। क्लोजिंग स्टॉक का हम देखेंगे तो 18,000 हमको क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर जो अमाउंट है इनको हम है ना नेगेटिव, इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि भी ये नेगेटिव चीज़ें इनको ब्रैकेट में। तो 48,000 माइनस आप 21,200 करेंगे तो आपको 26,800 मिलेगा, 26,800। तो ये जो है जब भी आपका सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक का टोटल है ना वो जब ज़्यादा होता है, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक का जो टोटल है वो ज़्यादा होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस के टोटल से, तो आपको प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर ये जो 26,800 है ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस लॉस नहीं हुआ है, क्वेश्चन में क्या हुआ है यहाँ पे जो अमाउंट दिए उसके हिसाब से हमको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। आपको
अगर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, पहले सेल्स लिखो, उसमें है ना ऐड करो क्लोजिंग स्टॉक, फिर उसमें से माइनस परचेसेस करो, माइनस है ना रिटर्न करो एंड कैरेज इनवर्ड माइनस करो, तो उसके हिसाब से फिर आपका 26,800 आ सकता है। तो किसी भी तरीके से आप इसको फाइंड आउट करके ले सकते हो, क्योंकि हमको पता है बिजनेस में परचेस करेंगे फिर उस पर प्रॉफिट वगैरह ऐड होता है, इंटरेस्ट जो सेल अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, राइट। तो यहाँ पर ये जो टोटल सेल्स है वो 30,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक जो बच गया और स्टॉक बच गया बिजनेस में वो 18,000 का बच गया। तो 48,000 में से आपको 21,200 माइनस करना है, तो 26,800 जो आता है वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 का सॉल्यूशन लेकर आऊंगी, और तब तक के लिए आपको ये सारे कैलकुलेशंस को प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे सम्स को सीखने के लिए। एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।